ये बेसिकली प्रेसिंग एप्लीकेशन में यूज़ आता है, बस लोड के हिसाब से काम करना पड़ता है। Stuff and pieces that will be or are detected. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक बार फिर से आ गए हैं प्रगति मैदान एक नए एक्सपो के साथ IETF 2023 में। तो इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर 2023 की मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और साथ ही कराऊंगा पूरा टूर। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और साथ ही चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो IETF एक्सपो में आने की लोकेशन होगी प्रगति मैदान दिल्ली और यहाँ आने का सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन होगा सुप्रीम कोर्ट का। तो IETF इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर 16 से 18 फरवरी 2023 तक लगने वाला है और यहाँ आने की टाइमिंग्स होगी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक की। इसके अलावा प्रगति मैदान गेट नंबर 4 से अंदर आ सकते हैं और आप चाहे तो गेट नंबर 10 से भी अंदर आ सकते हैं। तो गेट के अंदर जाने से पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो कि बिल्कुल फ्री होगा और आपके अंदर एंट्री। Hello my friends, this is Jürgen from Elite Robots Germany here on the exhibition in New Delhi in India. I'm proud to be in charge of Elite Robots, which has its headquarter in Shanghai in China, and I'd like to show you something about our products of Elite Robots. So Elite Robots is a provider for cobots that are useful in a lot of situations. You can use it for pick and place solutions like you see it here. You see it also can take some chaotic stuff and pieces that will be or are detected by a camera vision system. If you want to pick and place something with a sucker, with a gripper, if you want to use any welding applications, the cobots from Elite Robot have a very high performance, very high quality level with a good price performance level in total. So we would appreciate to have you as customer at Elite Robots worldwide in one of our subsidiaries in China, in India, in Europe or in the United States. The EC series is worldwide sold about 10,000 times. नमस्कार, मेरा नाम मनीष सक्सेना है और हम खड़े हैं यूनिवर्सल रोबोट्स के बूथ पर। यूनिवर्सल रोबोट्स दुनिया की कोबोट मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ा नाम। इन्होंने लगभग 50,000 कोबोट्स पूरी दुनिया में अब तक बेच लिए हैं। ये सबसे पहली कंपनी थी जिसने कोबोट्स लॉन्च किए हैं दुनिया में। इनकी देखा देखी और भी बहुत सारी कंपनियाँ आई। मैं मनीष सक्सेना रिप्रेजेंट करता हूँ एक अमेरिकन कंपनी को जिनका कि ग्रिपर इस रोबोट पे लगा हुआ है। ये ग्रिपर इंसानी हाथ की तरीके से है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए जिनका कि कोई शेप डिफाइंड नहीं है, किसी भी तरीके से आ सकते हैं कन्वेयर पर या कैसे भी रखे हुए हों। जो दूसरे ग्रिपर होते हैं उनके लिए एक पैटर्न होता है कि ऑब्जेक्ट उसी तरीके से आएगा तभी पकड़ेगा, पर ये हमारे हाथ की तरीके से है। हम छोटे से छोटी चीज़ भी अपने हाथ से पकड़ सकते हैं और थोड़ा बड़ा सामान भी अपने हाथ से पकड़ सकते हैं। ये ग्रिपर वैसे ही डिज़ाइन किया हुआ है। तो मार्केट में लॉन्च हो चुका है? हाँ जी, ये मार्केट में लॉन्च हो चुका है। फूड इंडस्ट्री के अंदर ये ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि फूड इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर उनका डिफाइंड शेप नहीं होता है। कभी तो छोटे साइज़ के होते हैं, कभी बड़े साइज़ के होते हैं, कभी डेलिकेट होते हैं, कभी हार्ड होते हैं। ये हर तरीके के एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है। हाँ, थोड़े से अटैचमेंट्स और लगने चाहिए इसके ऊपर, तो ये वाला फूड के लिए कामयाब हो जाएगा। जो अभी शो किया हुआ है ये ऐसा है जो कि फूड इंडस्ट्री में यूज़ हो सकता है पर फूड को टच नहीं करना है सर। तो इसकी प्राइसिंग क्या होगी? कमर्शियल के लिए मैं अभी बताना मुनासिब नहीं समझता। थैंक यू सो मच। Pleasure. Okay, my email ID is
msaxena@phdinc.com. The company name is phdinc.com. अक्षय गुंजाल, आई एम फ्रॉम ब्लू स्टार इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सो टुडे हम लोग जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे एक ऑटोमेशन कंसेप्ट है। यहाँ पे जो हम लोगों ने 3D स्कैनर माउंट किया है एक रोबोट पे, तो जो कि हम लोग ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन कर सकते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स चेक कर सकते हैं, इनलाइन इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो ये एक नॉन कॉन्टैक्ट सिस्टम है। ये एक्चुअली क्या करेगा कि एक जो कोई भी कंपोनेंट रहेगा उस पर ये पॉइंट क्लाउड, डेंस पॉइंट क्लाउड डेटा जनरेट करेगा। वो डेटा हम लोग जब हमारे मास्टर डेटा से कंपेयर करेंगे तो हमें माइक्रोन लेवल में इंस्पेक्शन इसका कर सकते हैं हम लोग। और हम लोग ये डेटा को सिमिलर डेटा से हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। कोई भी कंपोनेंट का अगर ड्राइंग हमारे पास नहीं है और उसका ड्राइंग जनरेट करना है, उसको मास लेवल पे प्रोडक्शन करना है, सो ये कम्प्लीटली ये डेटा से हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। थर्ड इसका एक यूज़ है कि हम लोग ये डेटा को डायरेक्टली हम लोग 3D प्रिंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो 3D प्रिंटिंग क्या है कि ये कोई भी एक कंपोनेंट है जिसको हम लोग स्पेसिफिक मटेरियल में हमें 3D प्रिंट करना है, तो उसके लिए जो इनपुट डेटा चाहिए वो ये 3D स्कैनर से मिलेगा। इसका एक्यूरेसी है 25 माइक्रोन और ये इसका पॉइंट कैपेसिटी है 18 लाख पॉइंट्स पर सेकेंड। ये इतना डेटा कैप्चर करता है। तो कंप्लीट इंस्पेक्शन, रिवर्स इंजीनियरिंग एंड 3D प्रिंटिंग के लिए ये सॉल्यूशन है। ये बेसिकली हैंड हेल्ड स्कैनर है। ये हम लोग हाथ में पकड़ के भी पूरा स्कैन कर सकते हैं। यस। अभी तो ये हम लोगों ने रोबोट पे माउंट किया है, तो अभी ये डायरेक्टली जो मूवमेंट आप देख रहे हो कि ये अलग अलग पॉइंट पे जाता है और वहाँ का 3D डेटा कैप्चर करता है। सो 3D डेटा कैप्चर करता है मतलब एज इट इज़ इमेज इसका क्रिएट हो जाएगा और वो इमेज में लैक्स ऑफ करोड्स ऑफ पॉइंट्स होंगे और ईच पॉइंट का XYZ कोऑर्डिनेट होगा उसमें। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम लोग इसका अगर CAD मॉडल है उसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें उसका माइक्रोन लेवल पे इंस्पेक्शन मिल जाएगा, डेविएशन मिल जाएगा हर एक पॉइंट। सो इसमें क्या है, अगर कोई डिस्टेंसेस, एंगल्स, परपेंडिकुलरिटी, फ्लैटनेस, पोजीशन वो चेक करना है तो वो इसमें ईजिली हो जाता है। या my mail ID is akshay.gunjal@bluestarindia.com. So if you have any requirement for inspection and reverse engineering, so we have multiple options for 3D scanner, handheld 3D scanners. You can contact us. You can also visit on Blue Star's official website. You will get all the details. Thank you. हाय नमस्कार, मेरा नाम एल्टन है और मैं न्यूमेटिका टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर से बोल रहा हूँ। हम IETF में पार्ट ले रहे हैं और ये जो ये हमारा एक असेंबली स्टेशन है। फ़िलहाल डेमो मोड में है, मगर ये हमारा शीट मेटल, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, पाउडर मेटलर्जी और बाकी बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। और हम कस्टम मशीन बिल्डर्स है, तो आपके कंपोनेंट्स और मटेरियल के हिसाब से हम मशीन ये बेसिकली प्रेसिंग एप्लीकेशन में यूज़ आता है, जहां बिना बस लोड के हिसाब से काम करना पड़ता है। और ये दोनों ऑयल और एयर पे काम करती है, तो इसलिए हम इसे एक हाइड्रोन्यूमेटिक सिस्टम बोलते हैं। और ये 4 टन का मशीन है। तो अभी फ़िलहाल ये जो है ये सिर्फ डेमो पर्पस के लिए, मगर हम ये बहुत सारे एप्लीकेशंस पे रन कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा कस्टमाइजेबल है, तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कर पाएंगे। हाँ, तो ये फ़िलहाल आप जो देख रहे हैं ये पूरा का पूरा डेमो है और ये पूरा का पूरा ऑपरेटर सेफ़ है। तो अगर आप देख सकते हो कि ये हमारा HMI है, ये पूरा का पूरा आपको ह्यूमन मशीन इंटरफेस बोलते हैं इसको। तो इसमें आप जो भी देख सकते हैं पूरा का पूरा प्रोडक्टिविटी फीचर, कितने पार्ट ओके है, नॉट ओके है, और टोटल प्रोडक्ट काउंट क्या हुआ है, ये डिस्टेंस जा रहा है, बहुत कुछ आप इधर देख सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं इसके हिसाब से।
और ये सेफ्टी और सब कुछ इंश्योर्ड है। बटन और ये जो बटन है ये बेसिकली वन टाइम सेटिंग मैनुअल मोड के लिए है, जहां आप देख सकते हो कि ऑटो मोड के लिए क्या एग्जैक्टली पैरामीटर्स है और उसके हिसाब से रन कर सकते हैं। तो ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये हम उसे फास्टनर इंसर्शन मशीन कहते हैं। तो इसमें जो है फास्टनर्स जो ऐसे फास्टनर्स होते हैं इसमें आके इंसर्ट होते हैं। तो हम ऐसे लेके इसके अंदर डालते हैं, डालने के बाद इसके ऊपर डाल के रन करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो फास्टनर है अंदर गया हुआ है। और ये बहुत एडवांटेजेस होता है जहाँ, हाँ, तो ये बहुत एडवांटेजेस होता है जहाँ हम एनक्लोजर्स और सब कुछ बनाते हैं और आप नट या स्टड नहीं डाल पाएंगे। तो इसके हिसाब से ये मशीन आपको काम करवा देता है। और एट द सेम टाइम हम इसका एक पेटेंट अप्लाइड फिंगर सेफ्टी फीचर भी है, जहाँ हम अगर कुछ मेटल डालते हैं तो हो जाता है, मगर ऑपरेटर का या किसी का भी हाथ आता है तो नहीं प्रेस करता है। इसके वजह से हाथ भी सुरक्षित है और कंपोनेंट का भी असर नहीं होता। तो इसके वजह से हम ये सब देख के ही ये आविष्कार बनाया है ताकि उनका हाथ में कुछ ना होए और बाकी जो भी है सुरक्षित रहे। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है info@pneumaticaglobal.com info@neumaticaglobal.com। और अगर आप हमें रीच करना चाहते हैं तो ये मोबाइल नंबर है 9686113676। तो हम आपका इंक्वायरी अवेट करते हैं। धन्यवाद। Myself Rahul, and we represent Ati Motors, and we are autonomous mobile robot manufacturers, and what we did different from other world level manufacturer that yes, our bot can go outdoor as well. It's not only like it can do a indoor only, it can go for outdoor as well. And it's like basically the job, what problem we solve for the industry, like you guys must be using a trolley or bins, and the manpower you must be using for transferring those things from one location to another. This is our first model, this is Serpa Line, okay? And the job of this particular model is to transfer the bins and boxes from one conveyor to conveyor, from one location to another location. That's what they do. And this bot depends, the heart of the system is this LiDAR. Okay, so here is the LiDAR which keeps on sending infrared signals to the environment, and based on that it creates a 3D image of the environment. And because the 3D image of the environment, it has the basically a geographical sense, and then we define the route on it. Okay, and once it is set up, it's ready to go for one location to another location. So whatever things you want to automate in your industry or in your warehouse, like if you're using a manpower, because using a manpower is always a hurdle that you have to do lots of manpower management is there, that availability is also an issue many times, then tracking of a material is also an issue for it. Okay, so all those things can be sorted out with this particular model. Okay, and then we have a next model. So this is our battery where we charge, there is charging bay, okay, and here also it comes up with a battery management system which basically monitor the battery percentage and all. Once it is charged, it will show a green signal here, and after that you can just take it inside the vehicle. Our next model, Serpa Tug, which is having a towing capacity of 1000 kg, and whatever trolley movements you are doing in your industry, so those can be automated with the help of this. Again, and again the different thing what we are doing, like it can go outdoor, it can work in a raining condition also, it can even in the setup time and all those things is just 2 hours. Okay. So this is how it works. So how it works? Basically, as I said, this is the heart of the system, the 3D LiDAR. Okay, it keeps on sending a signal into the environment, and from there it creates a geographical
3D image of the entire geography, and then we define a route on it, and then after that we just mention it. What is the pickup station used for like transferring your trolleys from one location to another location, because from there also you need lots of manpower is there, and most of the manpower is outsourced. Okay, so those things can be automated with the help of this, and if you are going for a 3-shift operation, the ROI can be like in 1 year or in a half year only, and if you are going for two shifts, then generally we have seen like it's ROI is around 2 to 2. Already we have installed with the customers like TVS Motor, TVS Tires, Seat Tires, then Bosch, Yazaki, okay, then others are all Schneider Electric is there. Okay. So yes, 9811812321. So that's my contact number. Okay, and if anyone needed, so they can contact us. That vehicle won't be seen, but we manufacture refrigerant based systems like this. This is our VRF units. These are VRF units. This is an inverter controlled indoor unit, and this is the outdoor of it. So there is a refrigerant piping which is connected to these two things. This is the indoor evaporator which cools the conditioning area. So if you want to achieve some sort of a temperature inside your premises, then this is in place. It is a kind of a ductable system. Like it is basically manufactured for bigger type of showrooms, or where you showcase some things like your hotel, small restaurant kind of a stuff. There you place it. It is connected to the ducting, and from ducting the air gets inside the premises. This is VRF systems. This is like an AC which we use in our residential area. Like we use a split AC, which is having one indoor unit and one outdoor, split kind of system. But in this system we can like operate 5 to 6 multiple indoor units with a single outdoor unit. Okay. It is an energy efficient system which runs on the technology of variable refrigerant volume. So what happens whenever you turn on any indoor unit, compressor gets started. So it is a combination of multiple compressors. So it is a inverter technology which decreases its speed according to the tonnage requirement or the load requirement. So whenever you turn on your AC, it will only provide the particular refrigerant quantity which is required by a single indoor unit, rather than giving the complete flow. So in that case we are making our system energy efficient, and we get the benefit on our power electricity bills. Okay. So ये launch हो चुका है market में? This is already launched. These are the indoor units also. We can connect this outdoor unit with a single way. This is 4-way. This is also a 4-way, 365 degree. Okay. Thank you. So this, you have already seen this thing. Yeah. So it is these are the advanced version of this. These are particularly installed in the ceiling, where you place your fall ceilings. So there you place this. Otherwise on the walls you can place this. Thank you. मेरा नाम संतोष गौतम है। मैं एसएमसी कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से आया हूँ। हम जो ऑटोमेशन में डील करते हैं, और जो ग्रिपर जो हमें ग्रिपिंग, इसलिए हमारा कंपनी है इसमें लगा हुआ है। वी आर शोइंग द ग्रिपर हियर। कुछ भी जो 3 kg तक के लोड, 3 kg तक का लोड जो उठाने के लिए और रखने के लिए, पिक एंड प्लेस। अच्छा, फ्रॉम वन प्लेस एंड प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके। ऑटोमेशन के काम आता है। ऑटोमेशन ओके। रोबोट के साथ इसको कोलैबोरेट किया हुआ है, तो रोबोट के साथ ये लगा हुआ है। दिस इज डिफरेंट पार्ट। प्राइसिंग एक्चुअली डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट के हिसाब से, कि आपको कितने लोड के लिए चाहिए, किस प्रोडक्ट के साथ लगाना है, उसके साथ प्राइस डिपेंड करता है। तो ये स्पेशल प्राइस होता है, जनरल प्राइस नहीं होता। ओके। 9818306622 मेरा मोबाइल नंबर है। email ID sgau@smcindia.in। Thank you.